अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। उमूमी तौर पर हम बड़े सकील मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं, माशी कसाद बाजारी, इफलास, फलाना फलाना। आज एक वेब डेस्क का तफसीली दौरा मैंने जब किया तो दो मुख्तलिफ खबरें, लेकिन शायद आपस में को रिलेट करती खबरें वो मेरे नज़र से गुजरी। एक खबर बता रही है सबा कमर, टेलीविजन फिल्म की अदाकारा सबा कमर का एक बार फिर मुब्तलाए मोहब्बत होने का इंकिशाफ, और दूसरी तरफ उसी खबर के बिल्कुल नीचे एक तस्वीर बनी हुई है, और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपसे भी अपनी हंसी जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। वो तस्वीर है एक कीड़े की, जी हाँ। और अगर इन दोनों खबरों को आप मिला करके पढ़े तो आपको ये पता चलेगा कि फिल्म और टीवी की ये मारूफ अदाकारा, उनको वो एक शेर है ना, बचा के बात करते हैं, हमें इश्क का चाला पड़ा है, हमें इश्क का चाला पड़ा है, बड़े मुंहजोर से पाला पड़ा है। इश्क के बारे में जितनी भी तारीफें अब तक पाई गई हैं, आप भी सोच रहे होंगे किस मौजू पर बात हो रही है। कभी कभी जरा लाइटर मौजूआत पे भी बात करनी चाहिए। जितनी भी तारीफें इश्क की बयान की गई हैं, उसमें कमोबेश एक जगह तो सब आकर के मुत्तफिक हैं कि ये खाली पेट का काम है। ये खाली पेट का काम है या तो फिर निहायत ही भरे पेटों का। इसके बीच वाली जो क्लास है ना, जिसको आप कहते हैं मिडिल क्लास या मीडियोकर्स, ये इनका काम नहीं है। ये बेचारे जिंदगी की गाड़ी को धकेलते 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 और एक दिन टी करके मर जाते हैं। इनको जिंदगी में वो खुल खेलने का मौका ही नहीं मिलता जो इश्क अय्याशी, इश्क के नाम की अय्याशी जो है ये बेचारे अफोर्ड कर सकें। बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, इसीलिए आप देखें जनमुरीदों की तादाद भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में, सबसे ज्यादा जनमुरीद आपको मिडिल क्लास में मिलेंगे। आप कहीं ना जाएं, इर्द गिर्द आपके चाचा, मामू, खालू, ताया, फुप्पा, फलाना, आप उनको देखें, उनकी बीवियों के अबरू हमेशा तने हुए होते थे। ये मेरे अपने खानदान की बात है भाई, मैं इधर उधर क्यों जाऊं। मेरे अपने खानदान में आसपास ऐसे कुछ रिश्ते आज भी मौजूद हैं जो हमेशा आपको याद दिलाते रहते हैं कि यार अभी इस किस्म के लोग भी जो है ना वो मौजूद है माशरे में। तो सबा कमर को अगर ये कीड़ा, मेरा मतलब है सबा कमर के साथ अगर ये वारदात हो गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबा कमर भी माशाल्लाह इलीट क्लास से बिलोंग करती हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब मरहूम हमेशा कहा करते थे कि बेटा ये इश्क नाम की अय्याशी जो है ये हमेशा खाली पेट हुआ करती है। अच्छा, मेरे साथ इत्तेफाक से हमेशा ये हुआ, दौरे जवानी की बात कर रहा हूं, मुझे ज्यादातर इश्क उस वक्त हुआ जब मैं खाली पेट था, यानी बेरोजगार था। अच्छा, मुझे जितनी तवातुर के साथ इश्क होते रहे, मैं उस पर शुक्र भी अदा करता हूं कभी कभी अपने नसीबों पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के एक से जायद बार मुझे ये बीमारी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्तबा मुझे कुछ न कुछ सिखा करके गई। मुझे हर मर्तबा इस तजुर्बे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। मगर ना मेरी भी जिंदगी आम आदमी की तरह से वही धक्के खा खा करके, वही बदबूदार बगलें एक दूसरे की वो जो बस में सूंघते हैं वो सूंघ सूंघ करके गुजर रही थी। अगर इश्क भी ना होता तो क्या होता, अगर इश्क भी ना होता तो क्या होता। लेकिन भाई एक और खातून है जिनको इश्क हुआ है, और अब वो कौन है? हाँ, ये एक अच्छी बात आपने की, मैं आपको बताता हूं। वो खातून है उशना शाह करके। ये उशना शाह जो है ये टेलीविजन की मारूफ अदाकारा है। इन्होंने हाल ही में शादी की है और अल्लाह ताला आपको नेकी दे। इनका ये कहना है कि शौहरों के मोबाइल चेक करना ये बीवियों का पुश्तैनी हक है। उशना शाह, जिनकी हालिया दिनों में शादी भी हुई है, उन्होंने फरमाया कि जनाब बीवियों को शौहरों के मोबाइल फोन चेक करने का पूरा पूरा हक हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई लाल गुलाबी क्लिप मिल गया, अगर उसमें कोई मस्तानी ऑडियो मिल गई, तो फिर आपको बुरा मानने का हक नहीं होगा खातून। फिर आप देख लीजिएगा, ये मशवरा जो आपने खवातीन को दिया है, ये खवातीन पहले चेक कर लें कि उनके शौहरों के जो शौक है वो क्या क्या हैं। कहीं अगर कोई 2 नंबर शौहर हुआ और उसने, मतलब आप समझें, लाल गुलाबी वाली फिल्में, कोई सबक आमूज वाकयात इन्वर्टेड कॉमाज में,
मर्द औरत की कुश्ती अगर उसने जो है वो लिख लिखा करके मतलब बच बचा करके कहीं रखी भी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने शौहरों को ताने देते फिरेंगी, फिर आप उसको बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते फिर आप उसको टोने दे दे करके फिर आप उसको मार देंगी। अच्छा, कुछ बेचारे मिडिल क्लास के ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी उम्र शराफत के साथ गुजर जाती है। मेरा एक दोस्त है आज अब किस मौजूद में बात कर रहा है, आई लव इट। एक मेरा दोस्त है, पूरी जिंदगी वो मुझे समझाता रहा, अबे यार ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई हद हो गई, तू हर 6 महीने पे इसको जाता है। मैं उसको बोलता था, बाबा मैं मोहब्बती आदमी हूं, मुझे मोहब्बत हो रही होने दे, तेरे बाप का क्या यार है। वो बड़ा नहीं जी ऐसा नहीं होता, फलाना फलाना फलाना। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा वो मेरा वीलॉग वो भी देखता है, उसकी बीवी भी देखती है, उसके घर वाले भी देखते हैं, तो अब उसको पता चलेगा कि मैंने उसका जिक्र किया और बहुत गालियां पड़ेंगी। खैर बहरहाल, एक बार का जिक्र है, हम दोनों का एक मुश्तरका कांटेक्ट, वो मुझे एक बार मिला बहुत जमाने बाद। मैंने उससे पूछा, और भाई क्या हाल है? कह रहा मैं तो ठीक हूं, अपने दोस्त की खबर है? मैंने कहा नहीं। कह रहा है साहब को मोहब्बत हो गई। मैंने कहा है मर्द से? कह रहा नहीं नहीं औरत से। मैंने क्या बात कर रहा है? पता चला भाई इतना धुआंधार इश्क, ओहो, दोनों तरफ से भूख हड़ताल, दोनों तरफ से फोक लड़कों वाली हड़तालें चल रही हैं, घर वालों से पड्डा हो गया, पंगा ले लिया। मैं गया मिलने के लिए, मैंने जाकर के कहा, ढक्कन ये सब क्या किया? खैर अभी पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर जाकर के बैठे थे दोनों मियां बीवी के साथ, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जाकर के हमने पुरानी यादें भी ताज़ा की, गए दिनों की बातें। तो इश्क की ये वारदात हमारे आसपास जब कभी भी हुई, उसका रिजल्ट आगे जाकर के जो है वो मतलब शायद 100% तो कोई भी रिजल्ट कहीं पे भी नहीं आता, शायद वो ना निकल पाया हो। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा कि जिसको हम समझा करते हैं, तेरी मैं साला केबल वाला भी 2 नंबर हमारा है। इस मुल्क में 1 नंबर चीज पे एतराज होना चाहिए, 2 नंबर पे क्या? 2 नंबर पे तो थैंक यू कहना चाहिए। अच्छा, 2 नंबर पे मुझे याद आया एक और खबर है भाई, 2 नंबर पे एक और खबर है, वो एक खातून की है, अल्लाह ताला उनको नेकी दे। रणबीर कपूर के साथ वो सुट्टा मारते हुए जो है वो, उनका नाम है शायद माहिरा, रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ भी वो आई थी, है ना? माहिरा खान का भी एक बयान मैंने पढ़ा, बड़ा मुझे पढ़ करके मजा आया। मैंने कहा यार ये तो वीआईपी वाली बात कर दी इन्होंने कहा कि बेटे की पैदाइश से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी शादी नहीं चल पाएगी। उफ 2007 में इन्होंने शादी की थी, शादी के 8 साल बाद 2015 में इनकी जो है वो तलाक हो गई। ये ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, मतलब सानू की मुझे लगता है कि मैं लोगों को खुश करने में बहुत अच्छी हूं। मैं हमेशा ये ख्वाब देखती थी कि जिंदगी में क्या होगा, मतलब लानत भेजो, ये कोई जिंदगी है? पैसा कमाए जा रहे हैं, शोहरत कमाए जा रहे हैं, वीवीआईपी, और उसके बाद वो पैसा आपके मुलाजमों के काम आ रहा है। वो एक साहब थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, अब इंतकाल हो गया उनका, शादियों पे शादी, बेटी की उम्र की लड़कियों से शादी, और उसके बाद फिर वही एक लड़की गले में आ गई, फिर उसके बाद मशकूक हालात में आपकी मौत हुई। कुछ लोगों के मुताबिक आपकी हड्डियां भी टूटी हुई थी। उसके बाद फिर कब्र कुशाई का मामला हुआ, फिर लोगों ने अदालत से स्टे लिया कि कब्र ना खोली जाए, इज्जत रह जाए मरहूम की, वो भी हुआ। उसके बाद घर से जितने पैसे जेवरात गायब हुए, सब कुछ हुआ, वो अलग। वो खातून जो है वो आज भी नया यार तलाश कर रही होंगी, मतलब खुल खुला करके बात होती है ना, आपको पता आरफीन नामा है भाई, जिसको बुरा लग रहा है वो अनसब्सक्राइब करे या कहीं और जाए। तो इस तरह की जिंदगी क्या फायदा है? एक और कराची का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियनियर, तो उसके मुलाजिम भी होंगे मेरा ख्याल है। एक दफा उनकी किसी दावत में जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी एक मुश्तरका दोस्त की पुरजोर फरमाइश नहीं बल्कि बदमाशी पर। मैंने शर्त लगा दी, मैंने गाड़ी तुम चलाओगे, उसने कहा डन, लेकर के मुझे किया। मैं हैरान, 5000 गज का मतलब उनका मकबरा है, मकबरा ही मैं कहूँगा। बीवी का इंतकाल हो चुका है, बच्चे हैं नहीं, मुलाजमों के साथ रहते हैं। अब 1000 गज पे तो सिर्फ गार्डन बनाया हुआ है। अबे मैंने कहा तू 4000 गज पे सिर्फ वो बना ले साला, क्या वाशरूम, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुलाजिमों की तादाद गिनने में नहीं आ रही थी, एक मुलाजिम फलां के लिए, एक मुलाजिम ढिका के लिए। मतलब हैरान हूं मैं, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का यार, ऐसी शोहरत का, ऐसे पैसे का, ऐसे नाम का, ऐसे रुतबे का? क्या आप अकेले खज्जल हो रहे हैं दुनिया में? सबको आपने आगे लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप चेंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको खुजली अगर है तो आपने 1 से ज्यादा गाड़ियों का फ्लीट एक रखा हुआ है, वीवीआईपी किस्म के ड्रेसेस आपने लाखों रुपए के पहने हैं। ये कौन सी जिंदगी है यार? ये कौन सी जिंदगी है?
कल को आप मुस्कुरा जाएंगे तो आपको 2 लफ्ज पढ़ करके बख्शने वाला कोई नहीं है। कुरान का एक सफ़ा पढ़ करके आपको बख्श करके आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने वाला कोई नहीं। ये किस किस्म की ज़िंदगी है, तौबा अस्तग़फ़ार, ये किस किस्म की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम सबको हकीकी कामयाबी जो है, हकीकी जो ज़िंदगी है उसके मानी और मतालिब से आशना कराए। और एक मरतबा फिर मैं मोहतरमा हंसा सबा कमर साहिबा को जो है वो नजराना अक़ीदत पेश करना चाहूँगा आपकी इस हिम्मत के लिए, इस जुर्रत और निस्वानी हरकत के लिए कि जो आपने इश्क फरमा करके किए। अल्लाह करे कम से कम आपका इश्क तो कामयाब हो, ताकि आपको भी पता चले कि फिर बारात जा आ रही है।